मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं ज़िंदगी में, डरने वालों को कुछ मिलता नहीं ज़िंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। इस शेर के साथ मैं आगे जो कोड है उसको आवाज़ देता हूँ। 08 कोड नंबर 08 वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आली मुकाम सदर साहब, हाज़रीन जलसा और शम्मा रिसालत के परवानों, अस्सलामु अलैकुम। अरे जवाब तो दो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। ऐ मेरे रब, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जैसा कि बचपन में इन्होंने मेरी परवरिश की। सामईन मुकर्रम, आज जिस उन्वान पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है वालिदैन के हुकूक। लाख गिर्द अपनी हिफाजत की लकीरें खींचो, लाख गिर्द अपनी हिफाजत की लकीरें खींचो, एक भी इनमें नहीं माँ की दुआओं जैसी। अरबाब फिक्र नजर एक वाकया समात फरमाए। एक सहाबी आपके पास आए और शिकायत की कि मेरे बाप ने बगैर पूछे मेरा माल खर्च कर दिया। कानून ये कहता है कि जो कमाई बाप के मदद लिए बगैर कमाई गई हो वो खुद बेटे की है। अब कानूनन पूछना चाहिए कि बेटा मैं ये ले लूं। खैर, आपने कहा बुला उसको, तो उसने दिल में शिकायतन अशार पड़े और मदीने के लिए निकले। इनसे पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और कहा उनसे वो अशार तलब करो जो उसने पढ़े। उस शख्स के आने के बाद आपने कहा तेरा मुकदमा बाद में, पहले वो अशार सुना जो तूने पढ़े। होठ हिलाए बगैर, चलो सुनाओ। अरबी का तर्जुमा पढ़ रही हूँ। बेटा तू जिस दिन पैदा हुआ हमने अपने लिए जीना छोड़ दिया, तेरे लिए जीने लगे। तुझे ठंडक पहुंचाने के लिए गर्मी से लड़ा, तुझे गरमाइश पहुंचाने के लिए बस्ता हवाओं से लड़ा। गर्दिश अय्याम ने मेरी हड्डियों से रस निकाला, तेरी हड्डियों में निचोड़ा। मेरी कमर झुकती गई, तेरी कमर उड़ती गई, मेरे पत्ते झड़ते गए, तू सरसब्ज और शादाब होता गया। अब ये बड़ा है, अब ये यूं है, मैं यूं हूँ। सोचा था मेरा हाथ पकड़ कर चलेगा, तेरी आंखें चढ़ के माथे पे के चली गई और तूने तो मुझे यूं देखा जैसे कोई अजनबी हो। ये सुनते सुनते आपके आंसू निकले, बल्कि हिचकियां लग गई। आपने बच्चे को पकड़ कर धक्का दिया और कहा तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। इंसानियत को अनपढ़ों ने नहीं बल्कि पढ़े लिखों ने बर्बाद किया है। पूछो किस तरह? कुछ अरसे पहले मुंबई के फ्लैट में पाया गया एक बुढ़िया का कंकाल, जिसके औलाद करोड़पति फॉरेन में रहती। 10 महीने तक कोई राब्ता नहीं। जब आकर देखा तो माँ की हड्डियों का गोश्त तक गल चुका था। क्या अपने औलाद को पढ़ाने लिखाने का यही मतलब है कि डिग्रियों की रद्द जमा करके, नोटों की गड्डियां जमा करके अपने वालिदैन को बेसहारा छोड़कर लाखों अमीर दूर झूठी शान में जीते रहे? यहाँ पर मौजूद नौजवानों से कहती हूँ कि बदबख्त है वो इंसान जिसे बूढ़े माँ बाप मिले और उनकी दुआओं से जन्नत में न चला जाए। अरे भाइयों, मेरे नबी की तमन्ना तो देखो। फरमाते हैं काश मेरी माँ होती और मैं इशा की नमाज के लिए खड़ा होता, सूरह फातिहा शुरू कर दिया होता और माँ कहती बेटा मोहम्मद तुम्हें नमाज तोड़ देता। लब्बैक या अम्मा। अपने वालिदैन को पैसा और आसरा नहीं बल्कि वक्त दो, वक्त दो। वो तो 2 मीठे बातों के मोहताज होते हैं, उन्हें तन्हाई का शिकार न होने दो। आखिर में इस शेर के साथ, इस दुआ और शेर के साथ रुकती हूँ कि अल्लाह तमाम आल मुस्लिम को नेक हिदायत दे। वो थे महरूम तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है, वो थे महरूम तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है। पसीना हद से बढ़कर मेरे खातिर बहाया है। खड़ा रहता हूँ शाहों में जो सर अपना उठाकर मैं, खड़ा रहता हूँ शाहों में जो अपना सर उठाकर मैं। मेरे वालिद ने मुझको आज इस काबिल बनाया है। शुक्रिया।